आप सभी लोगों को मेरा शिव वंदन, शुभ वंदन। कैसे हैं आप सभी लोग? मेरा छोटा सा ये यूट्यूब का परिवार हमेशा खुश रहे, मस्त रहे, सुखी रहे, निरोगी रहे। मेरे शिव का आशीर्वाद हमेशा आप लोगों पर ऐसे ही बना रहे। जीवन में जो कष्ट हैं वो कष्ट धीरे धीरे दूर होने शुरू हो जाए, उन कष्टों से निकलने का हमें रास्ता मिल जाए और इसी प्रकार से एक परिवार एकजुट होकर के हम लोग रहें, एक दूसरे के सपने पूरा करने में सहयोग करें। यही मेरी एक छोटी सी मनोकामना है, जिसके चलते मैं आप लोगों के लिए बहुत छोटे छोटे से, बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म से, लेकिन बहुत ही ज़्यादा प्रभावकारी उपाय लेकर आने की कोशिश करती हूँ और हमेशा ये बात बहुत खुले मन से कहती हूँ कि मैं ना कोई बहुत विद्वान हूँ, ना मैं बहुत बड़ी कोई पंडित हूँ, ना मैं बहुत बड़ी कोई ज्ञाता हूँ। आप लोगों के बीच का एक हिस्सा हूँ, जीवन के अनुभवों से निकल कर यहाँ तक आई हूँ और जो अनुभव मैंने अपने जीवन में उपयोग करे हैं, जो अनुभव लेकर के मैं यहाँ पर आई हूँ, वो सभी अनुभव जो है आप लोगों के साथ मैं साझा करती हूँ। तो उसी के चलते आज एक और बहुत छोटा सा उपाय मैं लेकर के आज आप लोगों के लिए यहाँ पर आई हूँ। ये एक ऐसा उपाय है जो हमारे जीवन से नकारात्मकता, हमारे बुरे कर्मों, हमारी रुकावटों, हमारी शुद्धि करके, हमारे आसपास की चीज़ों की शुद्धि करके, हमारे जीवन में किसी के द्वारा किसी भी प्रकार की अगर कोई रुकावट डाली गई है, उन सब चीज़ों को दूर करके हमें उन सब चीज़ों से बाहर लेकर के आती है, हमारे जीवन के नए रास्ते खोलती है। जो भी चीज़ें हमारी रुक रही होती हैं, धन संबंधित या स्वास्थ्य संबंधित या किसी भी प्रकार की कोई परेशानी अगर हमारे जीवन में निरंतर बनी हुई होती है, उन चीज़ों से बाहर लेकर के हमें आती है। लेकिन देखिए, आपको ना हमेशा एक बात कहूँगी कि मैं यहाँ जो कुछ भी लेकर के आती हूँ, उस चीज़ के पीछे हमारी मंशा सिर्फ यही होनी चाहिए कि हमें अपने जीवन के कष्टों को दूर करना है। किसी के भी बुरा करने के लिए, किसी से द्वेष निकालने के लिए, किसी से शत्रुता निकालने के लिए इन उपायों का प्रयोग ना करें, ये मेरी आप लोगों से बिल्कुल विनती है। क्योंकि देखिए, हमारे अंदर का जो ये भाव होता है ना, जो दूसरों से लड़ने की कोशिश करता है, दूसरों से शत्रुता निकालने की कोशिश करता है, दूसरों के प्रति द्वेष रख के उनके खिलाफ कुछ कार्य करता है, ये हमारे एक ऐसा कार्मिक बनाता है जिसकी कहीं कोई माफी नहीं है, जिसके लिए कोई उपाय नहीं है, जिसके लिए कोई भी आपका साथ नहीं देगा। और यकीन मानिए, अगर आप किसी का बुरा सोचेंगे, किसी के लिए बुरा करेंगे, तो उसका प्रभाव आपको निरंतर अपने और अपनों के जीवन में देखने के लिए जरूर मिलेगा। तो इसीलिए मेरे परिवार से मेरी यही प्रार्थना है कि मन में किसी प्रकार का द्वेष बिल्कुल भी मत रखिए। अगर कोई आपके साथ बुरा कर रहा है ना, तो उसको ऊपर वाले की लाठी पर छोड़ दीजिए। आप सिर्फ अपना कर्म कीजिए, अपने आप को चीजों से बाहर निकालने की कोशिश कीजिए। इन सब चीजों में बिल्कुल भी मत उलझिए, बिल्कुल किसी को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचिए भी नहीं, ठीक है ना। तो चलिए, आज एक फिर बहुत सरल सा उपाय लेकर के आई हूँ। देखिए, क्या है कि बहुत सारे लोगों की ना एक सोच होती है, ठीक है। किसी की सोच को हम रोक नहीं सकते, किसी की सोच से हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि हम जो कुछ भी करते हैं उस पर हमारा विश्वास अडिग होना चाहिए। हमारा पूरा ये विश्वास होना चाहिए, हमारा ये अडिग विश्वास होना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वो निस्वार्थ भाव से सिर्फ और सिर्फ अपने जीवन से परेशानियों को खत्म करने के लिए कर रहे हैं, या हम किसी अपने के लिए अगर उन चीजों को कर रहे हैं तो उसके जीवन से परेशानियों को खत्म करने के लिए कर रहे हैं। अगर हमारा भाव शुद्ध है, अगर हमारा विश्वास अडिग है, तो किसी की सोच को बदलने की कोशिश करने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि हर एक इंसान अपनी एक सोच रखता है, अपनी बुद्धि से वो सोचता है, अच्छा भी वही सोचता है, बुरा भी वही सोचता है। तो आज जो मैं उपाय लेकर के आ रही हूँ, उसके लिए सबसे पहले मैं यही कहूँगी कि बहुत सारे लोगों के मन में नकारात्मकता सबसे पहले आएगी, लेकिन जिन लोगों के मन में नकारात्मकता आए, उनसे मेरी हाथ जोड़ करके विनती है कि वो इस उपाय को फिर बिल्कुल भी मत कीजिए। क्योंकि जब हम ही सोच अच्छी नहीं रख सकते, तो हम दूसरों को तो कुछ कह ही नहीं सकते, ठीक है। आज जो मैं उपाय आपके लिए लेकर के आई हूँ, वो उपाय है एक नींबू का उपाय। नींबू के लिए कहा जाता है कि नींबू के अंदर नकारात्मकता को सोखने की बहुत ज्यादा शक्ति होती है।
खराब चीजों को ये अपने अंदर सोख कर लेता है। ठीक है, तो आज हमें करना क्या है, ये उपाय हमें उन लोगों के लिए करना है जिनके जीवन में बहुत कष्ट हैं, जिनके जीवन में चीजें बिल्कुल भी आगे बढ़ नहीं रही हैं, रुकी हुई हैं पूरी तरीके से। अगर आपको लगता है कि उस व्यक्ति के ऊपर कोई बंधन है या आपके खुद के ऊपर कोई बंधन है, अगर आपको लगता है कि किसी ने आपके ऊपर अपनी कोई बद्दुआ छोड़ी हुई है, आपके कुछ ऐसे कर्म हैं जो आप जानते हैं कि आपने जीवन में कभी ना कभी किसी के लिए कुछ गलत किया है, चाहे जाने चाहे अनजाने। ठीक है, तो ये वो बंधन सब करते हैं, या हमारे पूर्व जन्म के वो कार्मिक जो अशुद्ध होते हैं, जिनकी शुद्धि की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ये उपाय उन लोगों के लिए है। तो आपको करना क्या है, एक साफ सुथरा सा आपको नींबू लेना है। नींबू बिल्कुल पीला होना चाहिए, सबसे पहले इस बात का ध्यान रखेंगे। फिर आपको करना यह है, एक कागज लेना है, उस कागज पर उस व्यक्ति का या अपने लेकर है तो अपना नाम लिखना है, अपनी जन्म तारीख लिखनी है, और आप जिस जगह पर निवास कर रहे हैं वो निवास स्थान आपको लिखना है। लिखने के बाद आपको उसी के नीचे छोटे छोटे अक्षरों में आपको अपनी परेशानी लिखनी है, जिन परेशानियों से छुटकारा आप पाना चाहते हैं। किसी इंसान से छुटकारा पाने के लिए बिल्कुल भी मत कीजिएगा। जैसे कि मैंने कहा है कि किसी भी नकारात्मक सोच के साथ आप उपाय करेंगे तो ये उपाय आपके लिए कभी भी सफलता लेकर के नहीं आएगा। ठीक है, बल्कि और आपके जीवन में इससे परेशानियां खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि वो ईश्वर कभी किसी और के लिए बुरा नहीं होने देना चाहता है। ठीक है, वो लिखने के बाद आपको उस कागज को पूरी तरीके से अच्छे से मोड़ना है। मोड़ने के बाद आपको इस नींबू को कट करना है, बीच से कट करके वो कागज आप जैसे आप देख पा रहे होंगे, जैसे मैंने फंसाया हुआ है, इस तरीके से उस कागज को इस नींबू के अंदर फंसा देंगे और लाल रंग के कलावे से इसको आप बांध देंगे। बांधने के बाद आप इसका इस प्रकार से अपने हाथ में लेंगे और प्रार्थना करेंगे कि मैं ये जो भी कार्य कर रही हूँ, जो कर्म कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ये मैं अपनी आत्मा की शुद्धि, अपनी आत्मा के विकारों को दूर करने के लिए, अपने जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए, मेरे जीवन में जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं उनको सदैव के लिए दूर करने के लिए, अपने बनते हुए कार्य में रुकने पर जो अड़चनें आ रही हैं उनको दूर करने के लिए, यानी कि अपने जीवन से हर नकारात्मकता को दूर करने के लिए ये कर्म मैं कर रही हूँ। और ये कर्म जो है मेरा पूरी तरीके से मेरे जीवन की सभी परेशानियों को खत्म करेगा। ऐसा कह के आपको इसको अपनी उस जगह पर रखना है। एक दीपक आपको जलाना है, एक धूप बत्ती आपको जलानी है। जलाने के बाद आपको मंत्र का जाप करना है, ओम सर्व आत्माएं शुद्धे स्वाहा, ओम सर्व आत्माएं शुद्धे स्वाहा, ओम सर्व आत्माएं शुद्धे स्वाहा। इस प्रकार से आपको 21 बार इस मंत्र का जाप करना है। इस मंत्र का जाप करने के बाद जो दीप और धूप आपने जलाई थी उसे जलते रहने दीजिएगा और हाथ जोड़ करके प्रणाम करके ये बोलिएगा कि मेरा ये कर्म जो है पूरी तरीके से शुद्धता के साथ, ईश्वर के आशीर्वाद के साथ संपन्न हुआ है। अगर आप अपने लिए कर रहे हैं तो मेरे जीवन से अब वो सारे कष्ट हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे, और अगर किसी और के लिए कर रहे हैं तो उसका नाम लेकर के बोलेंगे कि उसके जीवन से ये कष्ट हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। जब तक ये दीपक और धूप जलेंगे तब तक इसको ऐसे ही रखना है। उसके बाद आपको इसको उठाना है। उठा करके आपको कहीं पर भी कम से कम इतना गहरा गड्ढा खोद करके आपको इस नींबू को वहां पर दबा करके आ जाना है। वो हाथ मुंह धो लेने हैं। ये नींबू जैसे जैसे जमीन के अंदर सड़ता चला जाएगा, गलता चला जाएगा, वैसे वैसे आपके जीवन से परेशानियां जो हैं वो खत्म होती चली जाएंगी। और ये एक ऐसा उपाय है जिसका प्रभाव आपको 7 से 21 दिन के अंदर में देखने के लिए जरूर प्राप्त होगा कि कहीं ना कहीं आपके कोई बहुत रुके हुए कार्य हैं वो बनने शुरू हो जाएंगे, उनके रास्ते मिलने शुरू हो जाएंगे। स्वास्थ्य के तौर पर या किसी भी प्रकार की परेशानियां जिनसे बहुत ज्यादा आप जूझ रहे थे उनमें आपको कमियां महसूस होनी शुरू हो जाएंगी। और इस उपाय को अगर आपको लगता है कि सकारात्मकताएं कुछ दिखती हैं तो इस उपाय को 3 महीने के बाद आप फिर दोबारा से दोहरा सकते हैं। अपने लिए कर सकते हैं और अपनों के लिए कर सकते हैं। बाहर ये उपाय आप किसी दूसरे के लिए यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इन सब चीजों के पीछे एक सुरक्षात्मक कारण भी होते हैं। आप लोग एक आम जर्नी में होते हैं तो आम तरीके से इन चीज़ों को कर सकते हैं। जो लोग स्पिरिचुअलिटी में होती हैं, जिनकी ऊर्जा बहुत शुद्ध होती है, ऑरा बहुत स्ट्रांग होती है, वो
लोग दूसरों के लिए अपने आप को सुरक्षित करके करते हैं इन कार्य को, लेकिन यही कहूँगी कि अपने लिए, अपने परिवार के लिए आप इस कार्य को ज़रूर कर सकते हैं और पूरे विश्वास के साथ कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी नकारात्मक सोच लाए बिना कर सकते हैं। ये नींबू वो चीज़ है जिसे हम खाते भी हैं, तो ये कभी भी बुरा नहीं हो सकता या इससे बुरे कार्य ही नहीं किए जा सकते। चलिए मेरे इस परिवार को फिर से एक बार मेरा शुभ बंधन, शिव बंधन। जो लोग भी नए जुड़ रहे हैं, एक बार विश्वास करके पुरानी वीडियोस भी ज़रूर देखिएगा। वहाँ पर आपको बहुत कुछ ऐसा देखने के लिए मिलेगा जो आपके जीवन से धीरे-धीरे परेशानियों को खत्म करेगा और मेरे परिवार से जुड़ते चले जाइए। ये मेरी आप ही सभी लोगों से एक कहना चाहिए रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर मेरे इस परिवार से जुड़ते जाएँगे तो यहाँ जो हम लोगों का एक स्नेह है, किसी भी प्रकार की कोई भी दुर्भावनाएँ नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई ऐसी चीज़ें नहीं बताई जाती हैं जिससे किसी का नुकसान हो और किसी भी प्रकार की ऐसी चीज़ें नहीं बताई जाती हैं जो आप लोगों किसी भी प्रकार से उपलब्ध ना करवा सकें या जिनमें बहुत खर्चे होते हों या जिनमें बहुत समय लगता हो। चलिए सभी को एक बार मेरा फिर से शुभ वंदन।